नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, जैसे जैसे 5 फरवरी करीब आती जा रही है, मैंने इसके पहले भी आपको जानकारी दी थी कि कुछ हलकों में नींद उड़ गई है और खासतौर से ठाकरे परिवार की। अभी एक ताजा खबर यह आ रही है कि अब आखिरी कोशिश करने में ठाकरे परिवार जुट गई है और जैसे कहते हैं ना कि बांध को बांधने की कोशिश हो रही है कि पानी कहीं इधर से उधर न चली जाए, तो उसको बचाने के लिए अब आखिरी अपने किला तो ध्वस्त हो चुका है, लेकिन उस किले में से बाहर निकाला जा रहा है। भाई, किले में रहना नहीं है अब आपको। तो ये जो बाहर निकालने की जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो उससे बचा कैसे जाए? अब इसकी आखिरी लड़ाई कह लें या आखिरी कोशिश कर लें। कोशिश क्या हो रही है साहब? कोशिश ये हो रही है कि पिछले दिनों मुंबई में एक एक शादी की समारोह थी और वो शादी की समारोह थी साहब, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं, उनकी बेटी की शादी थी। ये पराग अलवानी की बेटी की शादी थी और उसमें चंद्रकांत पाटिल, जो कि मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मुलाकात हुई। किनकी? माननीय उद्धव ठाकरे की, चंद्रकांत पाटिल से। और जब चंद्रकांत पाटिल से मुलाकात हो रही थी, उस वक्त उद्धव ठाकरे के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, पीए कह लीजिए आप, तो वो पीए साहब जो हैं, वो ये कह रहे थे कि चंद्रकांत पाटिल से मिलकर के कि सर, हम सबकी मुलाकात ये अच्छी मुलाकात में कब तब्दील होगी और हम सभी एक कब हो जाएंगे। मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना उद्धव का गठबंधन कब हो जाएगा। और वहीं पर वो सज्जन बैठे थे, उद्धव ठाकरे भी बैठे थे। तो चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि हम उस गोल्डन मोमेंट के लिए तैयार बैठे हैं। चंद्रकांत पाटिल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एमएलए हैं और आजकल मंत्री हैं फडणवीस सरकार में। तो चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि हम उस गोल्डन मोमेंट के लिए तैयार बैठे हैं। ये खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि नहीं कहा, इसका कोई ऑडियो या वीडियो प्रूफ हमारे पास नहीं है और ना ही हमने कहीं देखा है। लेकिन विश्वस्त सूत्रों के हवाले से जो खबर है, और आज ये खबर इंडियन एक्सप्रेस ने छापी भी है, और मैंने जब अपने विश्वस्त सूत्रों से पता किया मुंबई में, तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की। बल्कि उन्होंने तो यहां तक कहा कि चंद्रकांत पाटिल से मुलाकात के लिए जो नार्वेकर हैं, वो नार्वेकर, पूरा नाम इनका क्या है? इनका नाम है मिलिंद नार्वेकर। तो मिलिंद नार्वेकर जो हैं, वो पहले से एक प्रकार से ये एक रणनीतिक मुलाकात थी कि चंद्रकांत पाटिल वहां मिलेंगे पराग अलवानी के बेटी की शादी में। और ये बात उद्धव ठाकरे कैसे बोलेंगे? उद्धव ठाकरे तो बोल नहीं सकते, वो तो महाराजा धीराज हैं। वो ये बात कैसे अपने मुखार बिंद से बोलेंगे? तो उद्धव ठाकरे के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, मिलिंद नार्वेकर साहब, उनको एक प्रकार से पहले से ही कह दिया गया था, और ये खुद भी एमएलसी है, ध्यान रहे, ये खुद भी एमएलसी हैं। तो ये ब्रीफिंग थी कि मिलिंद नार्वेकर साहब जाएंगे चंद्रकांत पाटिल के पास और ये कहेंगे कि हम लोगों का गठबंधन कब होगा सर। तो चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि उस गोल्डन मोमेंट के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेताओं की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। संजय राउत की जो प्रतिक्रिया है वो तो मैं बाद में बताऊंगा,
जो दूसरे नेता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे के, भास्कर जाधव और विनायक राउत, ये दोनों एमएलसी हैं, एमएलए हैं। भास्कर जाधव तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में वो लीडर ऑफ अपोजिशन है भास्कर जाधव। अब भास्कर जाधव और विनायक राउत ये दोनों कह रहे हैं कि साहब 25 वर्ष का हमारा रिश्ता है और हम एक डिपेंडेबल अलाय रहे हैं, तो हम तो इंतजार में बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना उद्धव गुट का गठबंधन कब होता है। शिवसेना जो टूटी, उन सब का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के, बल्कि भास्कर जाधव या विनायक राउत नहीं कह रहे हैं, एक जो दूसरे शख्स कह रहे हैं, अभी मैं उनके ऊपर बाद में आऊंगा, पहले भास्कर जाधव और विनायक राउत क्या कह रहे हैं, वो दोनों कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक डिपेंडेबल अलाय रही है, एक दूसरे पर भरोसा करने वाली अलाय रही है, पार्टनर रही है, और पिछले 25 वर्षों से 30 वर्षों से पार्टनर है। हम दोनों का साथ आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होगी और ये स्वाभाविक अलायंस है, नेचुरल अलायंस है हम दोनों का। हम वैचारिक रूप से दोनों पार्टियां एक हैं, ये भास्कर जाधव जी कह रहे हैं और विनायक राउत कह रहे हैं। उधर मिलिंद नार्वेकर साहब कह रहे हैं चंद्रकांत पाटिल से कि चंद्रकांत सर, हमारा आपका मिलन कब होगा? तो चंद्रकांत पाटिल कह रहे हैं कि उस गोल्डन मोमेंट के लिए हम इंतजार में बैठे हैं। ये कहावत हुई पराग अलवानी की बेटी की शादी के रिसेप्शन के मौके पर। ये अनायास ही नहीं हुआ और ऐसा नहीं था कि पार्टी में ये दो नेता गए और अनायास ही दोनों के मन से अपनी अपनी बातें निकल गई, बिल्कुल नहीं निकली। एक सोची समझी रणनीति के तहत पूरी तैयारी करके शिवसेना के नेता चारों सभी फ्रंट खोल दिए हैं कि किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना उद्धव गुट का अलायंस करो, क्योंकि उद्धव और आदित्य दोनों इसके पहले देवेंद्र फडणवीस से मिल चुके हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने तो मीठी मीठी बातें की होंगी, उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ उसका मैं बता चुका हूं, लेकिन आज फिर मैं रेफरेंस दूंगा। तो बाप और बेटे बिल्कुल बेचैन हैं, विचलित हैं कि कोई भी काम करो, किसी भी प्रकार का काम करो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के करीब जाओ और भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करो। ये अलायंस बेहद जरूरी है और किसी भी सूरत में इस अलायंस को हमें करना ही पड़ेगा। 5 फरवरी के पहले हो जाए तो सोने पे सुहागा। अब 5 फरवरी की बात क्यों मैं कह रहा हूं, यो भी मैं बताऊंगा, मैं बता चुका हूं, फिर बताऊंगा अभी आपको। तो 5 फरवरी के पहले ये आखिरी लड़ाई है, आखिरी कोशिश है जो शिवसेना उद्धव की तरफ से हो रही है। मैं हैरान हूं, राजनीति में बेशर्मी की इससे बड़ी कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी। हर दिन उनको गालियां मिल रही हैं, हर दिन ताने मिल रहे हैं, हर दिन उनको गालियों की पराकाष्ठा वाला अगर शब्द कहें तो ऐसे शब्द का व्यवहार हो रहा है उनके प्रति, गद्दार शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। और गद्दार कोई आप हम जैसे लोग नहीं कर रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं इस देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सेकंड इन कमांड अमित शाह जी कह रहे हैं। नाम लेके नहीं कह रहे हैं, इशारों में कह रहे हैं। इशारा क्या है? इशारा है कि दोस्त को एक मौका दे दो, दुश्मन को एक मौका दो, दोस्त को 2 मौका दो और गद्दार को एक भी मौका नहीं दो। तो एक तरफ अमित शाह जी कह रहे हैं कि गद्दार को कोई मौका नहीं होगा और दूसरी तरफ चंद्रकांत पाटिल भाई कह रहे हैं कि हम उस गोल्डन मोमेंट के इंतजार में हैं।